नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार भारत ने यूनाइटेड नेशन, जिसे कि यूएन या हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, इसके खिलाफ सबसे बड़ी जंग शुरू कर दी है। और इस बार की जंग आर्या पार की है और इसकी शुरुआत हो चुकी है सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक से। दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय ने हर साल यूनाइटेड नेशन को दी जाने वाली मदद में 54% यानी कि 54% से ज्यादा की कटौती कर दी है। पिछले साल हमने यूनाइटेड नेशन को करीबन 382.54 करोड़ रुपए की मदद दी थी, लेकिन इस साल हमने इसमें 54% की बम्पर कटौती कर डाली है। अब भारत यूनाइटेड नेशन को 382 नहीं, मात्र 175 करोड़ रुपए की मदद देगा, यानी कि आधे से भी बहुत ही ज्यादा कम। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन के कई सारे पीस कीपिंग मिशंस चल रहे हैं। मतलब कि अगर किसी अफ्रीकी देश में मान लीजिए गृह युद्ध छिड़ जाता है, आतंकियों का हमला हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो काबू में नहीं आती, तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन वहां पर सैनिक भेजता है। लेकिन ये सैनिक आते कहाँ हैं? तो इसमें हर एक देश अपने अपने हिसाब से कुछ सैनिक देता है, फिर ये अलग अलग देशों के सैनिक मिलकर उस देश में जाते हैं और शांति स्थापित करते हैं। इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस। और आप जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा सैनिक भेजने में इन पीस कीपिंग मिशंस के दौरान। उदाहरण के लिए भारत के इस वक्त 6073 सैनिक यानी कि हमारे 6073 आर्मी पर्सनल्स यूनाइटेड नेशन की तरफ से अलग अलग देशों में डिप्लॉय हैं, अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। और कई बार इसमें हमारे कई सैनिक शहीद भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ी ज़्यादा बहादुरी के साथ यूनाइटेड नेशन के झंडे तले अपना काम अच्छे से करते हैं और अफ्रीका के अलग अलग देशों में शांति स्थापना का काम करते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी सैनिक हैं उसमें पश्चिमी देशों के सैनिक सबसे ज़्यादा कम हैं। हालांकि आप कहोगे कि यार पश्चिमी देशों की पॉपुलेशन भी तो कम है, जनसंख्या कम है, जवान लोग वहां पर कम है। तो चलिए आपकी एक बार को ये बात मान भी ली, तो आप चीन का उदाहरण ले लीजिए। चीन की जनसंख्या भारत के लगभग बराबर है, लेकिन उसके बावजूद चीन लगभग ना के बराबर सैनिक भेजता है इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। इसीलिए यूनाइटेड नेशन बहुत ही ज्यादा निर्भर करता है भारत जैसे देश पर जो उसे अपने सैनिक देता है और वो यूनाइटेड नेशन का काम करते हैं। अब बताया जा रहा है कि भारत की दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक यही हो सकती है कि भारत या तो ये सैनिक भेजना बंद कर दे या फिर भेजे भी तो बहुत ही कम संख्या में, जितने कि चीन या फिर यूरोपियन देश भेजते हैं। इतना ही नहीं, अब बताया यह भी जा रहा है कि भारत यूनाइटेड नेशन की जो अलग अलग शाखाएं हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं, उनकी फंडिंग पर, उनके एक्सेस पर भी भारत रोक लगा सकता है। यानी कि ओवरऑल देखें तो भारत ने यूनाइटेड नेशन के खिलाफ एक जबरदस्त जंग छेड़ दी है। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है, यूनाइटेड नेशन ने ऐसा भारत का क्या बिगाड़ा है? तो देखिए, इस सब के पीछे जिम्मेदार है यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल। दरअसल ये काउंसिल ही सबसे ज्यादा ताकतवर है और यही यहाँ पर पावर सेंटर है। इतना ही नहीं, इनके अलावा यूनाइटेड नेशन में बाकी के जो 180 से लेकर 182 देश है ना, वो कुछ भी कहते रहे, उनकी एक नहीं चलती, ना ही उनके पास कुछ पावर है। लेकिन जो ये 5 शक्तिशाली देश हैं यानी कि अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश जो कहते हैं वही होता है। और इन देशों को ही चौधराहट मिली हुई है यूनाइटेड नेशन की। ऐसे में भारत चाहता है कि इस चौधराहट में या तो भारत को शामिल किया जाए या फिर भारत इस चौधराहट को ही अब खत्म करके मानेगा। यानी कि भारत चाहता है कि उसे इस यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाए, वो भी वीटो पावर के साथ। और ये बात बिल्कुल जायज है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश भी कहते हैं कि भारत सबसे ज्यादा डिजर्व करता है यूएनएससी में, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, इसके अलावा जो रूस भी है, इन देशों की अगर आप जनसंख्या देखें तो रूस की 14 करोड़ है, फ्रांस की 2-2.5 करोड़ है, ब्रिटेन की 4 से लेकर 4.5 करोड़ है, भारत की 130 से लेकर 140 करोड़ की जनसंख्या है और भारत को इसमें सदस्यता नहीं दी गई है। इसीलिए भारत सबसे ज्यादा डिजर्व करता है यहाँ पर परमानेंट सीट पाना। लेकिन हर्डल क्या है, यानी कि मुश्किल क्या है? तो मुश्किल है चाइना। बार बार चाइना इस प्रस्ताव को रोक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत को इतनी ज़्यादा बड़ी पावर दी जाए, क्योंकि भारत चाइना डायरेक्ट राइवल्स हैं। इसीलिए भारत चाहता है कि जो ये बाकी के देश हैं यानी कि
अमेरिका हो गया, इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन या रूस हो गया, ये बाकी के देश मिलकर एक रेजोल्यूशन लेकर आए यूनाइटेड नेशन में, जिसके तहत सारे सिस्टम को ही बदल दिया जाए और फिर चीन भी नहीं रोक पाएगा भारत को यूएनएससी में परमानेंट होने से। लेकिन ये देश ऐसा करने में कतरा रहे हैं, इसलिए भारत इन पर जबरदस्त अब प्रेशर बना रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि भारत की इस प्रेशर टैक्टिक्स में आने वाला मोड़ क्या होगा। जो भी होगा सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।